सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ऐसा प्रबंधन ताकि जंगल भी सुरक्षित रहें और हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। वी नीड टू कंसिडर इट if the goals of all above stakeholders with regard to the management of the forest are the same। तो हमारा मानना ये है, ये हमें मतलब इस बात पर ज़रूरत होनी चाहिए, हमारे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जितने जंगलों के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ज़रूरतें और उसका प्रबंधन जंगलों का ऐसे हो। फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ऑफन मेड अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ एट रेट्स फार बिलो द मार्केट। तो सरकार जो है कारखाने वालों को या अमीरों को इतना प्रोत्साहन देती है कि उनको वो जो जंगलों से उत्पाद मिलते हैं उनको बहुत कम कीमत पर मिलते हैं, वाइल दीज आर डिनाइड टू द लोकल पीपल। और वही जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, लोकल हैं, उनको वो चीज़ नहीं दी जाती। द चिपको आंदोलन हग द ट्रीज मूवमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ ग्रास रूट लेवल एफर्ट टू एंड द अलाइनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम देयर फॉरेस्ट। तो गढ़वाल के इलाके में एक चिपको आंदोलन हुआ था जहां सुंदरलाल बहुगुणा ने एक नीति तैयार की थी कि वो लोग वृक्षों से चिपट जाते थे, उसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया है। तो ऐसी जो बेइंसाफ़ी होती है उसके लिए ग्रास रूट लेवल पे एक वहाँ पर ऐसा किया गया था, आंदोलन किया गया था ताकि लोगों का वहाँ पर जंगलों में, बड़े लोगों का जंगलों में जाना बंद हो सके। द मूवमेंट originated from an incident in a remote village called रैनी इन गढ़वाल। गढ़वाल में एक जगह पर एक घटना हुई, हाई अप द हिमालयाज ड्यूरिंग द अर्ली 1970s में। देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल विलेजर्स एंड लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो आम लोग जो थे गांव के और एक जो बड़ा लकड़ी काटने वाला कॉन्ट्रैक्टर था, उसके बीच में मतभेद हो गया। हु हैड बीन अलाउड टू फेल ट्रीज इन ए फॉरेस्ट क्लोज टू द विलेज, जो गांव के पास वाले जंगल के वृक्षों को अंधाधुंध गिरा रहा था। ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स अपीयर्ड इन द फॉरेस्ट टू कट द ट्रीज। तो एक ख़ास दिन ठेकेदार के बंदे वहाँ पर जंगलों को, वृक्षों को काटने के लिए आए। वाइल द मैन फॉक वर एबसेंट, तो गांव में जो आदमी लोग थे वो नहीं थे। अनडेटर्ड द वुमेन ऑफ द विलेज रीच द फॉरेस्ट क्विकली, तब इस बात से स्त्रियां जो थी गांव की वो एकदम से उस जंगल में पहुंच गईं एंड क्लैस्प द ट्रीज ट्रंक्स दस प्रिवेंटिंग द वर्कर्स फ्रॉम फेलिंग द ट्रीज। तो वो सारी स्त्रियां इकट्ठी एक एक वृक्ष को चिपट गईं और उन्होंने ठेकेदार के वर्करों को वहाँ पर वृक्ष गिराने से रोक दिया। दिस थ्वार्टेड द कॉन्ट्रैक्टर हैड टू विथड्रॉ, इससे उस ठेकेदार को अपना काम वापस लेना पड़ा। Inherent in such a competition to control a natural source is the conservation. Inherent to such a competition to control a natural source is the conservation of replenishable resources. तो किसी भी नेचुरल सोर्स पर कंट्रोल करने के लिए ये तो हो सकता है कि जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिप्लेनिश हो सकते हैं, उनके लिए फिर भी उसकी कंजर्वेशन ज़रूरी है। स्पेशली द मेथड ऑफ यूज़ वाज बीइंग कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। तो उस समय ठेकेदार जिस हिसाब से उसको यूज़ कर रहा था वो गलत था। द कॉन्ट्रैक्टर वुड हैव फेल्ड द ट्रीज डिस्ट्रॉइंग देम फॉर एवर। तो कॉन्ट्रैक्टर जो था वो उन वृक्षों को काट के उनको बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म कर देता। द कम्युनिटीज़ ट्रेडिशनली लोप द ब्रांचेज एंड प्लक द लीव्स। तो जो कम्युनिटीज़ थे वो सिर्फ छोटी छोटी टहनियाँ तोड़ते थे या सूखी टहनियाँ वहाँ से लाते थे, लेकिन वो वृक्ष जो थे वो जिंदा रहते थे। अलाउइंग द रिसोर्सेज टू रिप्लेनिश ओवर टाइम, जिससे वो रिसोर्सेज दोबारा पनपते रहते थे। द चिपको मूवमेंट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस कम्युनिटीज़ एंड मीडिया। तो ये चिपको आंदोलन जो था वो उन कम्युनिटीज़ में उसकी बात फैल गई और मीडिया में ने भी इसको फैला दिया। एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू हुम द फॉरेस्ट बिलोंग्स। तब सरकार को ये पता चली बात कि जंगल किसके हैं। टू री थिंक देयर
प्रायोरिटीज़, यानी उनकी प्रायोरिटीज़ उनको देखनी थी कि अमीरों के लिए है या ये गरीबों के लिए है, जो उसको आगे के लिए बचा के रखते हैं, और बड़े लोग जो है पैसे के लिए पूरे वृक्ष को काट देते हैं। इन द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एक्सपीरियंस हैज़ taught people that the destruction of forest affected not just the availability of forest products but also the quality of soil। तो आम लोगों को इस बात का ज्ञान हो गया कि अगर पूरी तरह से जंगलों को नष्ट किया जाएगा तो एक तो ना तो हम जंगल से उत्पाद हमें मिलेंगे, दूसरी तरफ मिट्टी की जो क्वालिटी है वो भी कम हो जाएगी और सोर्सेज ऑफ वाटर भी कम हो जाएंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल कैन इंडीड लीड टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो लोकल पीपल की हिस्सेदारी से इस तरह रिसोर्सेज का बचाव हुआ। एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का प्रबंधन करने के लिए आम लोग की सहभागिता। इन 1972 द वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड इट्स फेलियर इन रिवाइविंग द डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट इन द साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट। बंगाल के साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में सरकार को पता चला, उनको समझ में आया कि वो लोग डिग्रेडेड जो साल वृक्ष होते हैं वहाँ उनकी जंगलों की रक्षा करने में वे असफल रहे। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सर्वेलेंस एंड पॉलिसिंग हैड लेड टू ए complete alienation of the people from the administrative, resulting in frequent clashes between forest officials and villages। जब जंगलों को काटा जा रहा था तो आम लोग और जो अफसर थे जंगलात के, उनके बीच में आपस में झगड़े होते थे और वो रोकना चाहते थे। जो आम लोग थे वो जंगलों की कटाई रोकना चाहते थे, ऑफिसर जो थे उन्होंने उनको आदेश दे रखा था। Forest and land related conflicts in the region were also a major factor on fueling the militant peasants movement led by Naxalites। तो अगर उन पर दबाव बनाया जाता था तो रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट जो आते थे रीजन में, वो वहाँ पर नक्सलाइट जो थे वो वहाँ पर मिलिटेंट किसान थे, वो अपनी मूवमेंट चलाते थे। अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट चेंज्ड इट्स स्ट्रेटजी मेकिंग ए बिगनिंग ऑन द अरावेरी फॉरेस्ट रेंज ऑफ मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। हेयर ऑफ द इंस्टेंस ऑफ ए फार सीइंग फॉरेस्ट ऑफिसर A.K. Banerjee, villagers were involved in the protection of 1272 hectare of badly degraded साल फॉरेस्ट। तो एक व्यक्ति जो था A.K. बनर्जी, उसकी सूझबूझ से उसने मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अपने साथ में मिलाया और अरवारी फॉरेस्ट रेंज में उसने विलेजर्स को बनाया, उनको साथ में लिया। तो वहाँ पर उस 1272 हेक्टेयर के जो साल के वृक्ष से बच रहे थे उनको बचाने के लिए विलेजर्स वर गिवन एम्प्लॉयमेंट इन बोथ सिल्वी कल्चर एंड हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस। उनको वहाँ पर काम दे दिया गया। 25% ऑफ द फाइनल हार्वेस्ट एंड अलाउड फ्यूल वुड एंड फॉडर कलेक्शन ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल फ़ी। उनको थोड़े पैसे से वहाँ पर अपना फॉडर और दूसरा छोटा सामान लेने के लिए अलाउ कर दिया गया। विद द एक्टिव एंड विलिंग पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी के सहभागिता से द साल फॉरेस्ट ऑफ अरावरी अंडरवेंट ए रिमार्केबल रिकवरी। उससे वो साल वृक्षों का जंगल जो था उसमें काफ़ी लाभ हुआ, उसकी रिकवरी हुई। बाई 1983 ए प्रीवियसली वर्थलेस फॉरेस्ट वाज वैल्यूड फॉर 12.5 करोड़। तो उससे साल वृक्षों का बहुत फ़ायदा हुआ, यानी उनकी कीमत जो थी वो 12.5 करोड़ तक हो गई।